चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो तो बताइएगा। ओके ओके सर। चलिए विद्यार्थियों, दिख रहा है आप लोग को सभी को? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक विज्ञान के अध्यापक छात्रों से ठोस तरल एक विज्ञान के जो अध्यापक हैं छात्रों से ठोस तरल तथा गैस का उदाहरण देने के लिए कहता है। यहाँ दिए गए उदाहरण किस चीज से संबंधित हैं? ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से? बताइए। ठोस तरल और गैस का उदाहरण जो है वो किससे संबंधित है? ये तो विज्ञान से है सर, बट विज्ञान तो इसमें वही नहीं है। नहीं, विज्ञान का अध्यापक है तो बताइए। इसमें चार ओके। ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से किस ठोस चीज से तरल भैया? जैसे गैस का ठोस, उदाहरण तरल और गैस का उदाहरण है तो किस चीज से उदाहरण संबंधित है? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से संबंधित है आपका कहना। बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब है भैया ज्ञान से संबंधित। ज्ञान। माफ कीजिएगा, ज्ञान नहीं। इसका सही जवाब है समझ से संबंधित है। ज्ञान का मतलब होता है जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो बच्चे हाँ ने हाँ। देखा हो या ना देखा उससे कोई मतलब नहीं होता है। मगर समझ का मतलब ये होता है कि बच्चा जानता है कि ठोस इसे कहते हैं, और बच्चा जब देखा होगा तो उसे समझ होगी कि ठोस ये होता है, द्रव ये होता है, तरल ये होता है, गैस। तो उसके अंदर समझ होनी चाहिए। अनुप्रयोग का कोई मतलब नहीं। अनुप्रयोग मतलब हाथ से करके देखना, तो हाथ से करने का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। अगर उसने पानी देखा होगा तो पानी को तरल कहते हैं, पानी समझ जाएगा। कौशल का कोई अनुप्रयोग नहीं। करेक्ट आंसर है इसका बी, समझ। समझ आ गया? ओके ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। विज्ञान का अध्यापक छात्रों को जैव विविधता टॉपिक पढ़ाना चाहता है। शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ तरीका उसे अपनाना चाहिए। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाना चाहते हैं विज्ञान के शिक्षक। बताइए कौन सा है सही जवाब? पाठ्य पुस्तक से सिखाना, चित्रों को दिखाकर सिखाना, छात्रों के पास छात्रों को पास पार्क में ले जाना, देखे गए वनस्पतियों और जीवों की तस्वीर लेना, रिपोर्ट तैयार करना। बेहद सरल सवाल। सी सर आएगा, सी सी दिखाकर सवाल सिखाना। बिल्कुल सही है भैया, सी सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। शिक्षण की नवीन विधि, इनोवेटिव विधि कौन सी है जिसमें छात्र सीखने की अपनी गति, स्वयं की गति से सीख सकते हैं? छात्र जिसमें स्वयं से सीखते हैं, कौन सी विधि है? नवीन विधि जिसमें छात्र सीखने की अपनी स्वयं की गति से सीख सकते हैं, मतलब बच्चे खुद अपनी स्पीड से सीखें, कोई उसमें उनके ऊपर दबाव नहीं होता है। आगमन विधि तो सर। होना आगमन चाहिए। विधि बिल्कुल नहीं है भैया। आगमन विधि तो आंसर है ही नहीं यहाँ पे। आगमन विधि में तो आगमन टीचर का काम होता है, टीचर का काम है। यहाँ पर छात्र सीखने की स्वयं की गति, छात्र खुद ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है भैया। स्वाभाविक विधि हो। भैया स्वाभाविक विधि भी नहीं है। इसका सही जवाब है, तीसरा प्रश्न चल रहा है, क्रमादेशित निर्देश। है ना? ब्रह्मादेशित। हाँ, क्रमादेशित निर्देश लिख लीजिए, इसको टॉपिक बना लीजिए कॉपी में। क्रमादेशित निर्देशित ब्रह्मादेशित विधि, होगा इसमें। ये जो विधि होती है इसमें छात्र जो है स्वयं की गति से सीखता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि शैक्षिक लक्ष्यों, उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया भैया? शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे जोरदार वर्गीकरण किसने दिया था? कैथरवाल, बीएस ब्लूम, रॉबर्ट मगेर या गेन? ये पता नहीं है सर मुझे। अरे भैया बहुत फेमस क्वेश्चन है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम सबसे चलती है, ब्लूम, बेंजामिन यस ब्लूम। ब्लूम। है ना? यस शैक्षिक यस। लक्ष्यों और मतलब टीचिंग एम और टीचिंग ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य जो थे उनका वर्गीकरण दिया था बेंजामिन ब्लूम ने। 3 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से थे? पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसको संज्ञानात्मक उद्देश्य भी बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं भावनात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है मनोक्रियात्मक उद्देश्य। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 देख लें।
कक्षा 7 के छात्रों को टॉपिक घर्षण पढ़ाते समय एक विज्ञान का शिक्षक यह समझाने के लिए कि घर्षण कई मायनों में हमारे लिए हानिकारक है अनेक उदाहरण देता है। वह उदाहरण जो सही ढंग से उसके द्वारा उद्धृत नहीं किया गया है। हम घर्षण की वजह से चलने में सक्षम हैं। मशीन के पुर्जों का ना चलना, ब्रेक लगाने पर वाहन बंद हो जाना, कलम की नोक और कागज के घर्षण की वजह से लिखने में सक्षम। बताओ भैया। सीधी बात है, ये तो विज्ञान का क्वेश्चन। इसमें से कौन सा गलत उदाहरण है उसके द्वारा दिया गया? गलत है। अच्छा गलत है। आई थिंक सब भी होना चाहिए इसका। बिल्कुल सही आंसर बी, मशीन के पुर्जों का ना चलना बिल्कुल गलत है, बल्कि मशीन के पुर्जे चलते ही घर्षण की वजह से है ना। अगर घर्षण नहीं होगा तो मशीन के पुर्जे चलना बंद हो जाएंगे। तो मशीन के पुर्जों का ना चलना गलत उदाहरण है यहाँ पे, बल्कि शिक्षक को कहना चाहिए कि मशीन के पुर्जे चलने घर्षण की वजह से ही चलते हैं मशीन के पुर्जे। वह शिक्षण विधि जो मध्यम वर्ग में विज्ञान पढ़ाने हेतु उचित नहीं है। प्रदर्शन विधि, गतिविधि आधारित विधि, व्याख्यान विधि, प्रेरक या आगमन विधि। छठवां मध्यम क्वेश्चन। वर्ग में विज्ञान पढ़ाने के लिए उचित नहीं होते हैं। धारी कौन सी? गतिविधि आधारित नहीं भैया, पद्धति। गतिविधि आधारित पद्धति तो बहुत अच्छी विधि है विज्ञान पढ़ाने के लिए। सबसे गंदी विधि है विज्ञान पढ़ाने में व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड बहुत ही लेक्चर घटिया विधि मेथड। है। हाँ, लेक्चर मेथड। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों का स्थान दिखाना चाहता है। उसे किस प्रकार का मानचित्र उपयोग करना चाहिए? बताओ भैया, सामाजिक विज्ञान वाले कौन सा मानचित्र उपयोग करेगा? विश्व राजनीतिक, विश्व प्राकृतिक, भारत प्राकृतिक, भारत राजनीतिक। भैया भारत के तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, क्योंकि पढ़ा रहा है विश्व, तो 2 ही ऑप्शन में है आंसर। आंसर क्या होगा? विश्व प्राकृतिक। बहुत ही सरल सवाल है भैया, विश्व प्राकृतिक। क्योंकि राजनीतिक में तो महासागर नहीं हुआ करते हैं, उसमें क्या होता है, महाद्वीप और महासागर का सही वर्णन जो होता है वो प्राकृतिक उसमें होता है। राजनीतिक में किसका देश वगैरह की सीमाओं का वर्णन किया होता है। छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साफ दिख रहा है। 8 का आंसर क्या है भाई? गतिविधि आधारित शिक्षण, है ना, जिससे बच्चों का मन लगा रहेगा। चलिए अगला सवाल। कृषि विषय पर एक पाठ योजना तैयार करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, उद्देश्यों का ढांचा तैयार करना, टॉपिक को कई बार पढ़ना, परिचयात्मक सवाल तैयार करना। बढ़िया क्वेश्चन। पहला काम क्या रहेगा? 2 में कंफ्यूजन है, 2 तो कट गए। सबसे पहला काम पाठ योजना का होता है उद्देश्य का गठन करना, उद्देश्यों का ढांचा तैयार करना। पहला सवाल। चलिए अगला, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा प्रश्नों का, ठीक है ना, जिससे कि बाद में आप लोग देख सकें। चलिए जी आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। एक परीक्षार्थी शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों में से एक छात्र लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। लिखता है यह उद्देश्य किस डोमेन में आएगा? कौशल,
संश्लेषण, समझ या विश्लेषण? शिक्षार्थी शिक्षक शिक्षार्थी उसमें से बस कर पाओ। बताइए। एक प्रशिक्षार्थी शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों में एक छात्र लोकतंत्र के अंत का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य कौन से डोमेन में आता है? कौशल, संश्लेषण, समझ या विश्लेषण? वर्णन करने की बात हो रही है, तो वर्णन करने में इनको बच्चों को सहायता मिल जाएगी तो किस में आएगा? देखिए, जहां पर भी वर्णन करने की बात होती है तो वहां पर होता है कंप्रहेंशन। ये किसी का साउंड बहुत तेज है, दोबारा आवाज लौट के आ रही है, प्लीज बंद कर लीजिए थोड़ा सा। कंप्रहेंशन, थोड़ा माइक साउंड कम कर लीजिए। हाँ जी, ये डी नाम से जो अपने विद्यार्थी हैं उनकी आवाज लौट के आ रही है। हेलो, हाँ अब ठीक है। चलिए अगला। अरे भाई, आपकी आवाज लौट के क्यों आ रही है? म्यूट कर देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट है, अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो हमने करवा दिया। दस प्रश्न इसके हो गए। ये तो 10 प्रश्न हो गए। चलिए, जो प्रश्न पढ़ाए मैंने जरा बताइए। शिक्षण की नवीन विधि है जिसमें छात्र सीखने की अपनी स्वयं गति से सीख सकता है। बताओ भाई, कौन सी विधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमादेशित निर्देश। हाँ जी, क्रमादेशित निर्देश याद रखिएगा, है ना। इस विधि से छात्र जो है स्वयं की रफ्तार के साथ सामंजस्य बिठाता है और खुद सीखता है। और याद रखिएगा कि यदि कोई विद्यार्थी खुद से किसी चीज को लोकतंत्र का अर्थ वर्णन करता है, अर्थ का वर्णन लिख लो भैया कॉपी में, अर्थ का वर्णन कहीं भी आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का हिंदी मतलब होता है समझ। ठीक है, समझ। अगर वो खुद से कुछ बना करके करता तो उसको बोलते हैं संश्लेषण। अगर वो चीजों को तोड़ तोड़ करके, टुकड़े में तोड़ तोड़ करके प्रस्तुत करता है तो उसको बोलते हैं विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस तोड़ तोड़ के करना। और बिना बताए कोई नई चीज पैदा कर देता है तो उसको बोलते हैं कौशल। ठीक है ना, उसको बोलते हैं कौशल। चलिए, तो ये हो गई सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, आ गए हैं शिक्षक मनोविज्ञान के और भी अच्छे क्वेश्चन। शिक्षण का स्किनर सिद्धांत। शिक्षण का स्किनर सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो शिक्षण का स्किनर सिद्धांत है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण का स्किनर सिद्धांत संगति, ऑपरेशनलिज्म, अनुकूलन, सुदृढ़ीकरण। शिक्षण का स्किनर का सिद्धांत, स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था शिक्षण का, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकूलन। अनुकूलन। भैया, अगर वृद्धि होती तो वृद्धि अनुकूलन मांगती है, मगर शिक्षण जो होता है वो अनुकूलन नहीं मांगता है। शिक्षण में शिक्षण का सिद्धांत है, ये बच्चे को पढ़ाने के लिए ये सिद्धांत है, कोई वृद्धि वाली बात नहीं है। तो इसका लिख लो ऑपरेशनिज्म। शिक्षण का जो सिद्धांत है वो सारे के सारे ऑपरेशनिज्म के सिद्धांत पर आधारित हैं। सारे के सारे ऑपरेशनिज्म के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कारक विश्लेषण किसने पेश किया था? बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 2, कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण किसने पेश किया था? कारक विश्लेषण, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि ये शुद्ध रट्टा होते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कारक विश्लेषण याद कर लीजिए,
ओपिनियन ने प्रस्तुत किया था। ओके, कारक विश्लेषण जो प्रस्तुत किया था ओपिनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चार्ल्स स्पीयरमैन की बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? बढ़िया क्वेश्चन। अब ये याद रखो कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया। पहला सवाल ये बनता है, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। हाँ, पहले तो क्वेश्चन यहां से ये बन गया। अब दूसरा कि वो किस प्रकार का सिद्धांत है, समूह कारक, बहुकारक, द्विकारक, एक कारक। स्पीयरमैन किस प्रकार का सिद्धांत है? तो भैया याद करो, चार्ल्स स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था वो द्विकारक था कि बुद्धि जो होती है दो तरीकों से डेवलप होती है। बुद्धि में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है वातावरण और एक होता है आनुवांशिकता। दो लोग जो हैं वातावरण और आनुवांशिकता प्रभावित करते हैं बुद्धि के विकास को। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक, वाइगोत्स्की का प्रस्तावित किया था कि बच्चे का विकास कैसा है, बताओ भाई। औपचारिक शिक्षा का एक उत्पाद, एक सांस्कृतिक अनुवांशिक घटकों के कारण, सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद, आत्मसात और आवास का एक उत्पाद। इसका बताइए। बी सांस्कृतिक आनुवंशिक घटकों के कारण। वाइगोत्स्की की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो वाइगोत्स्की की जो पहली थ्योरी थी कि वाइगोत्स्की ने जितना काम किया है सब समाज को लेकर के किया है। समाज को लेकर किया है। पूरा काम वाइगोत्स्की का समाजवाद पर टिका हुआ है ना। तो इसका आंसर है सामाजिक, मतलब कोई भी वाइगोत्स्की क्वेश्चन आ जाए और उसमें सामाजिक आ जाए तो उसमें टिक लगा दीजिए, क्योंकि वाइगोत्स्की का पूरा काम जो था वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर किया गया है। ठीक ना। तो इसका आंसर है फोर्थ का सी, सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद। ठीक है ना। देखिए यहां पे क्या गलत है, एक संस्कृति के अनुवांशिक घटक के कारण बच्चे का विकास, संस्कृति के अनुवांशिक घटक। अब भैया संस्कृति के अनुवांशिक घटक का मतलब ये कह रहा है कि वो जिस संस्कृति में रह करके आया है उसका प्रभाव होगा, बिल्कुल प्रभाव होगा, मगर उससे ज्यादा प्रभाव जो होगा वो उसमें होगा कि वो किस समाज में रह रहा है। ठीक है ना, किस समाज में रह रहा है उसका प्रभाव होगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे अच्छी तकनीक है, बताओ भाई। प्राथमिक स्तर पर पहली से 5वीं तक में सबसे अच्छी तकनीक, खेल शिक्षण, व्यवहारिक प्रशिक्षण, स्वयं सीखना, ब्लैक बोर्ड एंड चाक प्रशिक्षण। खेल शिक्षण। बिल्कुल खेल सही, शिक्षण। खेल शिक्षण भाई, खेल शिक्षण। ठीक है ना। हाँ, खेल शिक्षण। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उस तरीके का ठोस विवरण जिसमें व्यक्ति समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है उसका प्रतिनिधित्व के द्वारा सिखाया जाता है। हाँ, जिसमें व्यक्ति समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है उसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा दिखाया जाता है? प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। समस्या समाधान ग्राफ, समस्या ग्राफ, समाधान ग्राफ, समस्या। देखिए उस तरीके का ठोस विवरण मतलब उस समस्या के बारे में विवरण देना है जिसमें व्यक्ति समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उसका समाधान प्रतिनिधित्व किस विधि के द्वारा किया जाता है? समस्या समाधान ग्राफ। भैया समाधान की बातें ही नहीं हो रही है, आप समाधान कह रहे हैं। समस्या ग्राफ। समस्या ग्राफ नाम की कोई चीज नहीं बनी है, समाधान ग्राफ नाम की कोई चीज नहीं बनी है। जो बना है वो बना है समस्या व्यवहार ग्राफ। अगर ये चीजें बनी होती तो आंसर में जरूर होती, बट ये चीजें बनी ही नहीं है भैया। समस्या ग्राफ समाधान ग्राफ नाम की कोई चीज बनी नहीं है, केवल कंफ्यूज कर रहा आपको। तो इसका आंसर है समस्या व्यवहार ग्राफ। समझ में आया? ओके सर। समस्या व्यवहार ग्राफ। चलो भैया 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन, निम्न इरादों में से प्राथमिक उद्देश्य के रूप में माना जाता है। निम्न इरादों में से किसे प्राथमिक उद्देश्य के रूप से माना जाता है? मनोवैज्ञानिक इरादे, सामाजिक इरादे, शैक्षिक इरादे, शारीरिक इरादे। प्राथमिक उद्देश्य याद रखना, प्राथमिक उद्देश्य कौन से हैं?
सामाजिक इरादे। नहीं, शारीरिक इरादे होंगे सर। बिल्कुल सही, शारीरिक इरादे। अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में आता तो बहुत इजी होता। ठीक है अच्छा ना? सर। शारीरिक इरादे, फिजिकल फिजिकल मोटिव्स, इंग्लिश में होगा फिजिकल मोटिव्स। देखिए, प्राथमिक उद्देश्य की बात की जा रही है। प्राथमिक मतलब सबसे पहले, है ना? सबसे पहले जो उद्देश्य होते हैं, बच्चा जब पहली बार पढ़ने आता है, कहाँ मनोविज्ञान की बात बाद में करेंगे, समाज उसको मतलब ही नहीं है, शैक्षिक उसको मतलब नहीं है, सबसे पहला उसके लिए उसकी बॉडी है, उसका ध्यान तो पहला है शारीरिक इरादे। ठीक है ना? बड़ी कक्षाओं के लिए फिर बाकी चीजें होंगी। प्राथमिक उद्देश्य के लिए, है ना, ये रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। स्व अध्ययन की आदत बच्चों में विकसित किया जा सकता है। कैसे करोगे भाई स्व अध्ययन की आदत? नया साहित्य उपलब्ध कराकर, अपना स्वयं का उदाहरण देकर, महान लोगों के उदाहरण देकर के, स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर। स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर। सब लोग एग्री हैं? ये प्रश्न आया था एमपी में, मध्य प्रदेश के एग्जाम में आया था प्रश्न ये वाला। अभी जो प्रश्न हुआ था, जो पेपर हुआ था, है, बच्चों में विकसित किया जा सकता है। आप एक बात बताइए, घर में बच्चे को आप कितना भी व्याख्यान दे दो, क्या आपके व्याख्यान देने से बच्चा स्वाध्ययन अपना करता है स्वयं कि का नहीं करता? उदाहरण देकर। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सुनते वो। केवल एक ही तरीका है, बच्चे को नई किताब ले आकर के दे दो। ये 2-3 बार आ चुका है। हाँ, तो लिख लीजिए इसका आंसर, 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। स्वाध्ययन की आदत डेवलप करने का एक ही तरीका है, बच्चे को नया नया साहित्य उपलब्ध कराओ। बट प्रैक्टिकली बात ये कि वो एक ही दिन पढ़ेगा, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा, मगर क्या करें भाई। इरादों का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वे सीधे देखे जा सकते हैं, व्यवहार से वे अनुमान हैं, वे सीधे नहीं देखे जा सकते। ये सभी इरादों का एक महत्वपूर्ण हो सकते हैं सर। सर डी हो सकता है, डी नंबर। डी नंबर, वे सभी। अच्छा, इरादों का एक महत्वपूर्ण पहलू। अच्छा देखिए, अगर आप डी नंबर बोलते हैं तो इसका मतलब वे सीधे देखे जा सकते हैं, मगर इरादे बिल्कुल देखे नहीं जा सकते सीधे तरीके से। व्यवहार से। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, इरादा एक व्यवहार से अनुमान अनुमान होता लगाया है, जा सकता व्यवहार से वे अनुमान है। 9th का लगाइए भैया बी, वे व्यवहार से अनुमान है। ये भैया साउंड ज्यादा हो रहा है, बंद कर लीजिए, जवाब देने के लिए ऑन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है ना? साउंड ज्यादा हो रहा है प्लीज। आरती मैडम, आपका साउंड इधर ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा, जब जवाब दें तब ऑन कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा सुनवाई हानि का एक प्रकार नहीं है? मतलब कि सुनाई में हियरिंग लॉस कौन सा नहीं है? हियरिंग लॉस, बोली बंद होना, वाचाघात, अफेसिया, प्रवाहकीय सुनवाई हानि, मिश्रित सुनवाई हानि, ग्रहणशील तंत्रिका। तंत्रिका होगा सर। अच्छा, कौन सी सुनवाई हानि का देखिए हियरिंग लॉस बोला गया है, मतलब कान खराब हो गए हैं। कान खराब हो गए हैं तो करेक्ट आंसर इसका सामने दिख रहा है, बोली बंद होना, बोली गूंगा बंद। हो गया। नहीं, उसमें नहीं है ना सर। निम्न में से सुनवाई हानि, हाँ तो सुनवाई नहीं है ना, बाकी सब सुनवाई हानि है, ये सुनवाई हानि नहीं है। ओके ओके सर। ठीक है ना? ये हियरिंग लॉस नहीं है। अफेसिया जो होता है वो हियरिंग लॉस नहीं होता है। जैसे तुतलाना, तुतलाना हियरिंग लॉस नहीं है, स्पीकिंग लॉस है। ठीक है जी? ओके ओके सर, ठीक है। चलिए अगला सवाल। यदि यदि एक सीखने का व्यवहारिक स्तर सीखने के उच्च स्तर को सुगम बनाता है तो कहा जाता है, वाह बढ़िया क्वेश्चन, सीटेट में पूछा गया। सीखने का व्यवहारिक स्तर सीखने के उच्च स्तर को सुगम बनाता है तो इसे क्या कहते हैं?
सर ए नंबर। ए नंबर पार्स ट्रांसफर नहीं। हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब बराबरी करने वाले को होता है। आप नीचे वाले लेवल पे हैं और नीचे वाले लेवल की मदद से आप ऊपर जा रहे हैं, तो इसको हिंदी में बोलते वर्टिकल हैं, होगा। हाँ हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्वाधर, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बी आंसर, सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रचारित करता है। कौन प्रचारित करता है? सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रचारित उपरोक्त करता सभी। है। कैरियर वार्ता, कैरियर केंद्र, सम्मेलन, उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही भैया, उपरोक्त सभी। यहाँ से सूचना के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रचार प्रसार होता है। उपरोक्त निर्देशों की विधि की सीमा रेखा का मामला है। उपयुक्त निर्देशों की विधि की सीमा रेखा का मामला है। आगमन का, ड्रिल का, पाठ्यपुस्तक, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न तो मुझे खुद समझ में नहीं आया। उपयुक्त निर्देशों की विधि की सीमा रेखा का मामला है। सर डी नंबर ही होना चाहिए वैसे इसमें तो। देख के बताता हूँ इसका आंसर। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर डी है, उपरोक्त सभी। सर ये ड्रिल चीज क्या है इसमें? बी नंबर ड्रिल वैसे। ड्रिल का मतलब होता है कि किसी चीज का अभ्यास करना। ओके ड्रिल का सर। मतलब होता है अभ्यास, ठीक ना। जैसे कल कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल हुआ है ना। मॉक ड्रिल मतलब अभ्यास हुआ कि कैसे बांटी जाएगी। चलिए, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। निष्क्रियता, निराशा, गरीब सामाजिक समायोजन, उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त सभी। शैक्षिक पिछड़ेपन के सभी कारण हो सकते हैं। बच्चा निष्क्रिय हो, बच्चा डिमोटिवेटेड हो, निराश हो, और गरीब समायोजन भी होता है उसको। खुले अंत वाली प्रश्नावली में वह सवाल होता है जिसमें, बताइए, खुले अंत वाली, लंबी और कथा प्रक्रियाएं, उत्तरदाताओं की ओर से मुक्त प्रक्रियाएं, तथ्यात्मक जानकारी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर है? बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत आया हुआ क्वेश्चन। खुले अंत वाली प्रश्नावली, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है जिनके ऑब्जेक्टिव हों, 4 ऑप्शन रहते हैं, मतलब जो बच्चा होता है वो फिर मुक्त होता है। तो आंसर है उत्तरदाताओं की ओर से मुक्त प्रक्रियाएं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव को हिंदी में, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को बोलते हैं अपन ओपन एंडेड क्वेश्चन, और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आत्म शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? क्रमदेशित अनुदेश, कंप्यूटर असिस्टेंट निर्देश, लर्निंग, शिक्षण मशीन, उपरोक्त सभी। आत्म शिक्षण सामग्री मतलब खुद ही पढ़ने के लिए कौन सी चीजें हैं? साधन कौन सा होगा उसका आत्म शिक्षण सामग्री का? क्रमादेशित होगा सर, निर्देश, डी। शिक्षण डी मशीन, नंबर। कंप्यूटर डी। असिस्टेंट निर्देश मतलब और इसके बाद है डी, उपयुक्त सभी। डी नंबर। ओके, बिल्कुल सही। ये तीनों इसमें तो चीजें सभी जो हैं है। ये आपका स्व शिक्षण के लिए, आत्म शिक्षण के लिए उपयोगी हैं। हम शिक्षण में प्रतीकों का प्रयोग क्यों करते हैं? शिक्षण में प्रतीकों का प्रयोग क्यों करते हैं? यह मितव्यय शिक्षण है, यह आसान शिक्षण है, यह व्यवस्थित शिक्षण है, इसमें से कोई नहीं। सर डी सर होगा। सी डी। नंबर। हम्म आसान सर बी नंबर होना चाहिए। शिक्षण में प्रतीकों का प्रयोग क्यों करते हैं? शिक्षण में प्रतीकों का में भी प्रयोग, सर डी हो सकता है, डी। इनमें से कोई नहीं, डी कह रहे हैं आप भैया। इसका आंसर 7th का, 1 मिनट, इसका आंसर ए है। यह मितव्यय शिक्षण है। शिक्षण में प्रतीकों का प्रयोग करना मितव्यय शिक्षण है। मितव्ययता क्या होती है? जो बहुत सर कम अधिक खर्चे में, खर्चीला। हाँ कम खर्चीला। कम कम खर्चीला, खर्चीला। हाँ यस। तो ये नंबर 1 मितव्यय है। ठीक है ना, यह मितव्यय शिक्षण है।
चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा से शब्द पूर्व में वाक्य को पढ़ना आवश्यक है, शिक्षण की यह कहावत किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट, हुलेस एक्सपेरिमेंट, जटिल सरल से जटिल का सिद्धांत, शिक्षण प्रौद्योगिकी का सिद्धांत। पूर्व वाक्य को पढ़ना, पहले वाक्य को पढ़ाना, आसानी से यह बहुत किस तरह नहीं चलिए मेरी क्लास यूट्यूब में भी चला करती, उसमें भी आप लोग लाइव हो सकते हैं। तो भाषा से शब्द में पूर्व वाक्यांश को पढ़ना है, शिक्षण की यह कहावत किस पर आधारित है? भाषा में शब्द से पूर्व वाक्य को पढ़ो, शब्द पे बाद में ध्यान दो, पहले वाक्य को पढ़ो। तो सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। सबसे ज्यादा आंसर यही आ रहे हैं यूट्यूब लिंक पे भी, सरल से जटिल की ओर। और लोग बोले भाई शब्द से पूर्व वाक्य को पढ़ना। सर वैसे तो सी होगा। ये सर शब्द पढ़ना चाहिए, फिर वाक्य है ना, शब्द पढ़ेंगे जब तो हमेशा वाक्य पढ़ा हाँ, तो जाएगा जब हम। ये तो उल्टा बोल रहे हैं, शब्द से पूर्व वाक्य को पढ़ना, ये पहले वाक्य को पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो सर ये तो नहीं होना चाहिए, तो सी नंबर तो नहीं होना चाहिए। हाँ ये नहीं होना चाहिए, मतलब सी नंबर तो नहीं है भैया। तो सब फर्स्ट होगा गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट। हाँ बिल्कुल सही, गेस्टाल्ट वाद के जो पुरावेता थे, गेस्टाल्ट में किस चीज को बताया था पता है आप लोग को? प्रयास व भूल को। हाँ, प्रयास व भूल का सिद्धांत, वो उसका एक पॉइंट था, है ना? हाँ जी, प्रयास व भूल का सिद्धांत एक पॉइंट था। कोहलर थे उसके गेस्टाल्टवाद के जमाने के, है ना? हाँ जी, हाँ, इसको जन्म किन्होंने क्या कहा था? व्यवहारवाद को, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। तो इसलिए वाक्य को पूर्व में पढ़ना बताया था, पहले वाक्य की फीलिंग ले लो, बाद में शब्दों से निपटते रहना। तो इसका आंसर है गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए भैया बिल्कुल सही है, गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट। सबसे ज्यादा इसके आंसर सरल से जटिल लिए थे, वो गलत थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शिक्षण रणनीति में बल दिया जाता है? निम्न में से कौन सा शिक्षण रणनीति में बल दिया जाता है? मनोविज्ञान के आवेदन, प्राकृतिक विज्ञान के आवेदन, प्रकृति के अनुप्रयोग, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी ये कौन सी होगा शिक्षण रणनीति में बल दिया जाता है? मनोविज्ञान के सर उपयुक्त सभी सर, डी नंबर। शिक्षण कौन सा? प्राकृतिक विज्ञान के आवेदन। हम्म सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं उपरोक्त सभी, और वाकई में सही आंसर है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान को लेके चला जाता है, प्राकृतिक विज्ञान का भी होता है, प्रौद्योगिकी का जितना यूज हो सके, एजुकेशन उतना इंटरेक्टिव बनेगा। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया। निम्न में से एक कौन सा रचनात्मक परियोजना का एक उदाहरण है? रचनात्मक परियोजना मतलब फॉर्मेटिक प्रोजेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। एक विषय पर निबंध लेखन, खेल के लिए मैदान तैयार करना, कार्य के लिए एक मॉडल तैयार करना, उपरोक्त सभी। सर डी नंबर ही होना चाहिए। सबसे ज्यादा आंसर डी के आ रहे हैं, देखा जाए आंसर भी डी ही है, बिल्कुल सही। चलिए भैया अगला सवाल, शैक्षिक दौरे स्कूल के छात्रों के लिए क्यों आवश्यक हैं? शैक्षिक दौरे स्कूल के छात्रों के लिए क्यों आवश्यक हैं? छात्र यात्रा से खुश हो जाएंगे, अध्ययन छात्रों के लिए बोझ नहीं होना चाहिए, छात्र को प्रत्यक्ष संपर्क संबंध बनाने से स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा, छात्र यात्रा का आनंद प्राप्त करेंगे। सी नंबर, सी सर। सी नंबर सबसे ज्यादा आंसर सी आ रहे हैं। सी आंसर भी है सी। शिक्षकों को कैसे विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए? परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, उन्हें प्रश्नों को हल कराना चाहिए जो कि उपयोगी हों, उन्हें परीक्षा के महत्व को बताना चाहिए, उनके अभ्यास में सहायता करनी चाहिए, वह छात्र जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा करनी चाहिए। बताइए क्या है मनोविज्ञान की? सर सी होगा, सी। सी नंबर।
सी नंबर बताना चाहिए और उसको अभ्यास। सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं इस प्रश्न के सी। आप बताइए आपका क्या कहना है। डी होने के डी लिए तो भी हो डी सकता तो है, लेकिन बिल्कुल ना करें। बराबर नहीं है। हाँ, सीटेड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता भैया, लालच लोभ का, पुरस्कार उसकार का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। आंसर है सी। उन्हें परीक्षा के महत्व को बताओ और उनकी अभ्यास में सहायता करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। छात्रों को किस प्रकार की कविता पढ़ाई जानी चाहिए। कविता तुकबंदी करके सही संगीत की लय में कविता छात्रों को आनंद देती हो। कठिन शब्दों को कविता में पढ़ाने के दौरान समझाया जाना चाहिए। सर डी नंबर सर डी होगा, वो सही संगीत की लय। सही संगीत की लय तो बी है भैया। करेक्ट आंसर इसका है डी। बी। कठिन शब्दों को कविता में पढ़ाने के दौरान समझाया जाना चाहिए। जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या काम करना चाहिए। सराहना और उन्हें अच्छे काम में लगने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें पहली बेंच पर सीट देना चाहिए। उन छात्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कक्षा में उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो भैया ये तो पहले ही कट गया ए। है ना। कमजोर छात्रों को सर ए नंबर या बी नंबर। सबसे ज्यादा आंसर एक ही आ रहे हैं। कमजोर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए ए आ रहे हैं। सी भी उसके हो बाद आ सकता रहा है है सी। जी। कक्षा में उन ए या छात्रों पर सी में से अधिक ही ध्यान होगा कोई देना सर। चाहिए। और सी भी इसका हो सकती है। करेक्ट आंसर है ए। सराहना करनी ए, चाहिए और उन्हें अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चा जो होता है वो जो कमजोर भी होता है उसकी सराहना करो, उससे वो बहुत मोटिवेटेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दो छात्र झगड़ा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। दोनों को पीटो, धमकी दो और उनको अलग कर दो। कारण पता लगाने की कोशिश करो और अपराधी को सजा दो। वहां से चुपचाप सी निकल लो। होगा सर। सर सी नंबर सी होगा सर। फिफ्थ का सी बिल्कुल सही भैया। कारण पता लगाने की कोशिश करो। शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है नई रणनीतियों और शिक्षण तकनीकों को विकसित करने में, एक विशेष व्यवहार के कारण कारकों का अध्ययन करने में, नए सिद्धांतों और सीखने के कानूनों के लिए विकास के लिए निम्न पशुओं और मनुष्यों पर प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त सभी। सर डी डी नंबर होगा सर। सिक्स्थ का आंसर सबसे ज्यादा क्या आ रहे हैं भैया। डी ही आ रहे हैं और करेक्ट आंसर भी है डी, बिल्कुल सही। पहले मनोवैज्ञानिक जिसने मनुष्य की प्रकृति और आनुवांशिक प्रभाव की सीमा पर अध्ययन किया था। क्या बात है भैया। पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे जिसने की मनुष्य की प्रकृति और उसके ऊपर पड़ने वाले आनुवांशिक प्रभाव की सीमा पर अध्ययन किया था। ले जाओ अंदर जाओ। सर श्योर श्योर नहीं है, लेकिन ग्रेग मेडल। सर ए नंबर मेंडल। ग्रेगर मेंडल कह रहे हैं आप। ग्रेगर मेंडल कह रहे हैं। ओके। 7th क्वेश्चन। भैया कौन था जिसने प्रकृति और आनुवांशिक प्रभावों की सीमा का अध्ययन किया था कि मनुष्य की प्रकृति और आनुवांशिक प्रभाव उसे कितना प्रभावित करते हैं मनुष्य को। भैया इसका आंसर याद कर लो। गैल्टन। गैल्टन ने अध्ययन किया था आनुवांशिक प्रभाव का। ओके सर, ओके। गैल्टन। और डार्विन थे जिसने बताया था कि जो इंसान है वो बंदर के वंशज है। ठीक है ना। हाँ, डार्विन ने तो ये बताया था। हाँ। ग्रेगर मेंडेल कौन थे। ग्रेगर मेंडेल ने अनुकूलन की व्याख्या की थी। अनुकूलन। अनुवांशिक। अनुकूलन ओके सर, अनुकूलन ओके। अनुवांशिकी अलग है, अनुकूलन अलग है। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि अगर हम आपको ठंड वाली जगह में छोड़े आए तो आप कुछ साल बाद ठंड में रहने के आदी हो जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ठंडी से। इसको बोलते हैं अनुकूलन। आपकी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर लेगी। समझे। तो भैया इसका आंसर है गेल्टन। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। किशोर अवस्था की समस्या विशिष्ट होती है क्योंकि परिवर्तन जो उनमें जगह लेते हैं, भावनात्मक बाधा, भविष्य की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होती है। उपरोक्त सभी। सर डी धड़ाधड़ आ गए सभी। आंसर। उपरोक्त सभी आ गए भैया। सभी के सभी के आगे उपरोक्त सभी। देखते हैं। परिवर्तन बिल्कुल सही बात है, उनमें जन्म लेते हैं, भावनात्मक बाधा होती है, भविष्य की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। इसलिए किशोरों की समस्या विशिष्ट होती है। निम्न में से कौन सा बचपन के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा बचपन के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है।
बचपन के बौद्धिक विकास की सर डी सर नंबर। डी होगा सर। निम्न में से डी कौन नंबर। सा बचपन के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? खाली बचपन के खाली। बौद्धिक विकास, ध्यान की वृद्धि की अवधि, पर्यावरण का के अन्वेषण, सभी ज्ञात धारणाओं को क्रिया में करने की क्षमता, अतीत, वर्तमान और भविष्य में भेद करने की क्षमता। देखना भैया, नहीं डी। है लिखा है, नहीं है। नहीं है। बचपन के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ये तो है सर। सी होगा, सभी ज्ञात अवधारणाओं सी की होगा, क्रिया सी। को करने। ओके, सबसे ज्यादा आंसर आए हैं ए, बट करेक्ट आंसर है सी, सभी ज्ञात अवधारणाओं को क्रिया में करने की क्षमता। यस, बचपन के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, सभी ज्ञात अवधारणाओं की क्रिया को करने की क्षमता। स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अलग नहीं है। सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्ति होने, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, दोनों ए या बी। स्किनर और जो पावलोव की थ्योरी थी, है ना, अवधारणा थी, उसमें अलग नहीं है। सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्ति होने, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, ए व बी दोनों। प्रतिक्रिया सामान्यीकरण तो ए और बी दोनों सर। सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं ए और बी दोनों। स्किनर और पावलोव की अवधारणा में अलग नहीं है, दोनों की थ्योरी में एक ही चीज है, एक प्रतिक्रिया और सामान्यीकरण। तो स्किनर और पावलोव की थ्योरी में अलग नहीं है, आंसर है प्रतिक्रिया और सामान्यीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन, विवरण के लिए सभी आवश्यक हैं को छोड़कर, किसी चीज का विवरण करना हो तो उसको छोड़ करके, इस चीज को छोड़ करके बाकी सभी आवश्यक है। पूर्व योजना, उदाहरण के लिए चार्ट, नक्शे आदि की सहायता लेना, नोट्स तैयार करना, भाषा का निर्धारण। विवरण के लिए क्या जरूरी नहीं है? सर सी नंबर। सी, फर्स्ट का सी कहना है आपका, मतलब विवरण के लिए नोट्स तैयार करना आवश्यक नहीं है। विवरण के लिए नोट्स तैयार करना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है भैया, सी इज द करेक्ट आंसर। विवरण के लिए नोट्स तैयार करना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही। हर्बर्ट योजना में ज्ञान का अधिग्रहण किसके साथ जुड़ा हुआ है? ज्ञान का अधिग्रहण हर्बर्ट योजना में किसके साथ जुड़ा हुआ है? ज्ञान का अधिग्रहण विद्यार्थियों का पिछला ज्ञान, अन्य विषयों की सीख, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले और उपरोक्त सभी। लो बच्चों के तो डी आंसर आना शुरू हो गए। सर डी नंबर। डी देखते हैं, बिल्कुल बच्चे डी आंसर देने लगते हैं। हर्बर्ट योजना में ज्ञान का अधिग्रहण किसके साथ जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल सही है ना। विद्यार्थियों का पिछला ज्ञान देखा जाता है, अन्य विषयों की सीख और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। टीवी ऑडियो उपकरण की तुलना में अधिक उपयोगी है निम्न में से किस प्रकार से? यह वास्तविकता को प्रदर्शित करता है जो कि भौतिक उपस्थिति की तुलना में पुनरावृत्ति को बंद करने का कारण है। विद्यार्थियों की बड़ी व्यापक क्षेत्र को कवर करती है। यह उन्हें लाइव ज्ञान दे करके विद्यार्थियों के अनुभवों को क्षितिज को बड़ा कर सकता है, या उपरोक्त सभी? डी नंबर। तभी थर्ड का आंसर डी कह रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही भैया, है ना, बिल्कुल सही है डी। आत्म वास्तविकरण मन और व्यवहार की एक अवस्था है जब, आत्म वास्तविकरण मन और व्यवहार की एक अवस्था है जब एक बच्चे को पूरी तरह से अपनी ताकत और कमजोरियों का ज्ञान हो। एक बच्चा वह जो प्राप्त करना चाहता है उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करता हो। एक बच्चे के निम्न स्तरों की जरूरत के साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। एक बच्चे के निम्न स्तर की जरूरत के साथ संतुष्ट नहीं किया जाता है, उपरोक्त सभी। आत्म वास्तविकरण मन और व्यवहार की एक अवस्था है जब। सर डी नंबर ही होना चाहिए।
आत्म वास्तविककरण मन और व्यवहार की एक अवस्था है जब। फोर्थ का आत्म वास्तविकरण। करेक्ट आंसर डी है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के द्वारा संभव नहीं है? यह व्यवहार की योग्यता के पहलू को कवर कर सकते हैं, छात्रों को अपने स्वयं के प्रदर्शन को जानने के द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, मूल्यांकन अंकों में व्यवहार बताते हैं, यह प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। कौन सी चीज मूल्यांकन के द्वारा संभव नहीं है? सर सी नंबर। सारे आंसर फिफ्थ के सी आ रहे हैं। मूल्यांकन अंकों में व्यवहार बताते हैं, बिल्कुल नहीं, व्यवहार नहीं बताते हैं अंकों में, है ना। योग्यता के पहलू की जानकारी देते हैं कि उसमें योग्यता के पहलू कितना है, ठीक है ना, व्यवहार नहीं बताते हैं। योग्यता की एबिलिटी बताते हैं कि कितनी ज्यादा उसमें पारंगत हो गया बच्चा। माता पिता और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के बीच समुदाय में जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम। महिला शक्ति, महिला समृद्धि, महिला सांख्य, महिला संकल्प। बताओ भैया ये गवर्नमेंट का कौन सा कार्यक्रम है महिलाओं एवं लड़कियों के बीच में जागरूकता फैलाने का? महिला शक्ति है कि महिला समृद्धि है कि महिला सांख्य है कि महिला संकल्प है? सर इसका तो पता नहीं। भैया करेक्ट आंसर है इसका महिला सांख्य। ओके, इसका करेक्ट आंसर रट लीजिए, रटने वाला क्वेश्चन है ये, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है, महिला सांख्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सिक्स्थ का सी था। क्वेश्चन नंबर 7, अवस्था फॉर्म्स का सिद्धांत जो कि विचारों और भाषा के अर्थ को जो मूल रूप से सार परिभाषाएं या अवधारणाओं से वर्णित है अवस्था कहा जाता है। अवस्था फॉर्म्स का सिद्धांत जो कि विचारों और भाषा के अर्थ को जो मूल रूप से सार परिभाषाएं या अवधारणाओं से वर्णित है अवस्था कहा जाता है, और जिसे सभी संस्थाओं और गुणों से अभिहित किया जा सकता है, किसके द्वारा कहा गया है? जॉन लोके, स्पिर, हम्बोल्ट, प्लेटो। शुद्ध रटने वाला क्वेश्चन है भाई, मैक्सिमम बच्चे तुक्का मार रहे हैं इसमें। सबसे ज्यादा तुक्का आ रहा है डी प्लेटो पर। करेक्ट आंसर देखते हैं भैया 7th का, बिल्कुल सही तुक्का भैया, डी प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। नाम सुना हुआ प्लेटो का है तो प्लेटो पे मारो। अनुसंधान की सबसे बड़ी शर्त है अनुसंधान में दिलचस्पी, अनुसंधान के तरीके का ज्ञान, अनुसंधान के संचालन का अनुभव, जुड़े हुए विषय में रुचि। चलो बताओ भाई, चारों पॉइंट एक जैसे दिख रहे हैं। अनुसंधान में सबसे महत्वपूर्ण शर्त, कोई अनुसंधान कर रहा है तो उसमें पहला महत्वपूर्ण शर्त क्या होनी चाहिए? सी 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 सी, सबके सी आ रहे हैं भैया। पहला अनुभव, बी भी आने लग गया, अनुसंधान के तरीके का ज्ञान, सी बी सी बी। तो डी नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी नंबर, अनुसंधान के तरीके का ज्ञान। यस सर। चलो भैया, पहली चीज है अनुसंधान में तरीके का ज्ञान, अनुभव से कुछ नहीं है। नंबर 1 अनुसंधान में दिलचस्पी, करेक्ट आंसर है ए। पहला है दिलचस्पी, अनुसंधान में दिलचस्पी होनी चाहिए, कोई भी प्रयोग में पहली चीज दिलचस्पी हो। किस छात्र के उत्तर को आप सबसे अच्छा मानेंगे? जो छात्रों की सोच को दर्शाते हो, जो उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही हो। उत्तर वह उत्तर जो तथ्यों को बढ़ाता है, वह उत्तर जो दर्शाता है कि छात्र ने अतिरिक्त सामग्री से अध्ययन किया है। बताओ भैया, 4 बच्चों ने उत्तर लिखे कॉपी में, किसको सही मानोगे, किसको अच्छा मानोगे? सर डी नंबर। छात्र ने अतिरिक्त सामग्री से अध्ययन किया है, आपके लिए अतिरिक्त सामग्री से अध्ययन करना अच्छी बात है, इसका मतलब मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं ए डी डी ए। नाइन्थ भैया,
छात्रों की सोच से मतलब नहीं है कि उसने क्या सोच रखा। करेक्ट आंसर है वह उत्तर जो तथ्यात्मक रूप से सही हो, जिसके फैक्ट सही हो, उससे मतलब है। वो क्या समझता उससे कोई मतलब नहीं है। जो तथ्यात्मक रूप से सही हो वो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवलोकन प्रक्रिया में एक शोधकर्ता अपने ज्ञान का लाभ। अवलोकन प्रक्रिया में एक शोधकर्ता अपने ज्ञान का लाभ स्वयं संग्रह करना, पोस्ट के माध्यम से सवाल की सूची भेजने के द्वारा, अपने सेवक को भेजकर इकट्ठा करने के द्वारा, उपरोक्त सभी। ये क्या प्रश्न है भाई। अवलोकन प्रक्रिया में एक शोधकर्ता अपने ज्ञान का लाभ, ये तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 भैया, इसका आंसर उपरोक्त सभी लगा रहे हैं ज्यादा लोग, बट इसका आंसर करेक्ट दिया गया है यहाँ पर ए, ठीक है ना। अवलोकन प्रक्रिया में एक शोधकर्ता के अपने ज्ञान का लाभ स्वयं संग्रह करना, बट ये क्वेश्चन गड़बड़। ये देखिए 10th का आंसर ए दिया गया है, बट ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर की बहुत सी शारीरिक विशेषताएं जैसे लंबाई, हड्डी के ढांचे और बालों और आंखों का रंग होता है। क्या होता है भैया बालों और आंखों का रंग। वंशानुगत, वंशानुगत नहीं, माध्यमिक गुण, इनमें से कोई नहीं। बताओ, माता पिता से मिलता है, वंशानुगत नहीं होता, माध्यमिक गुण, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर होना बिल्कुल चाहिए। सही है भैया, वंशानुगत ही होता है, ए नंबर करेक्ट आंसर है ए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। यस, खालिस्तान से अक्सर ज्ञात होता है कि कुछ खास लक्षण परिवारों में होते हैं। किससे ज्ञात होता है, अक्सर ज्ञात होता है कि कुछ खास लक्षण परिवारों में होते हैं। पारिवारिक स्वभाव, पारिवारिक वंशावली, परिवार की संरचना, इनमें से कोई नहीं। सर बी नंबर। पारिवारिक वंशावली, पारिवारिक वंशावली से पता चलता है कि कुछ खास लक्षण परिवारों में होते हैं। स्वभाव, बहुत सारे आंसर सी आ रहे हैं। परिवार की संरचना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर है भैया इसका भी, पारिवारिक वंशावली। मतलब कि वंशावली से क्या होती है, हेरिडिटी, वो मतलब अनुवांशिकता जुड़ी होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खालिस्तान न्यूरॉन्स मस्तिष्क से संदेश लेते हैं और मेरुदंड से प्रेरक अंग, मांसपेशियां या ग्रंथियां जिसकी प्रतिक्रिया में कार्य बात आदि होते हैं। भैया कौन से न्यूरॉन्स मस्तिष्क से संदेश लेते हैं और जिसकी कारण जो होते हैं प्रेरक प्रतिक्रिया में कार्य होती है। मतलब कि जैसे हम कोई भी बात आपसे कर रहे हैं, पहले वो संदेश जो है मस्तिष्क के द्वारा मेरे प्रेरक अंग यानी कि मुंह वगैरह में लाया जाएगा वो। तो वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, संवेदी न्यूरॉन्स। सर बी नंबर। ए व बी दोनों। सर दोनों हो, सी नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है भैया ए, मोटर न्यूरॉन्स। ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ये संवेदी मस्तिष्क से संदेश लेते हैं और मेरुदंड से प्रेरक अंग, मांसपेशियों और ग्रंथियों जिसकी प्रतिक्रिया में कार्य बात आदि होती है को देते हैं। तो करेक्ट इसका है मोटर। बच्चों के जीवन में बचपन के बाद की अवस्था का प्रधान है। स्कूल, क्लब, मित्र, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, बच्चों के जीवन में बचपन के बाद कौन सी अवस्था का प्रधान है। स्कूल अवस्था, क्लब अवस्था, मित्र अवस्था या कोई नहीं। का प्रधान है मित्र, उनके बाद की अवस्था होगा इसमें तो। सर सी नंबर। सी नंबर मित्र अवस्था। फोर्थ का आंसर क्या है भैया, फोर्थ का आंसर है स्कूल अवस्था। करेक्ट आंसर है ए, स्कूल अवस्था ए। बाद की अवस्था।
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवधि है, ये किसके द्वारा कहा अरे गया था? ए नंबर ए नंबर, बिल्कुल सही, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है भैया ये। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैनले हॉल, बिल्कुल सही। संभावित रणनीतियों या प्रयोग के माध्यम से सोचने की और सबसे अधिक जानकारी को निर्धारित करने की क्षमता है। संभावित रणनीतियों या प्रयोग को खाली स्थान के माध्यम से सोचने की और सबसे अधिक जानकारी को निर्धारित करने की क्षमता है। चिंतनशील सोच, सकारात्मक सोच, मुखर सोच, इनमें से कोई नहीं। बताइए, सबसे ज्यादा ये आंसर आ रहे हैं, चिंतनशील सोच। होना चाहिए सर वैसे 6th भी। का करेक्ट आंसर ए ही है, चिंतनशील सोच। चलिए, एक खाली स्थान आश्रय उनके परिवारों के साथ संघर्षों में युवाओं के लिए समर्थन का एक स्रोत प्रदान कर सकते हैं। उनके परिवारों के साथ संघर्ष में युवाओं के लिए समर्थन का स्रोत प्रदान कर सकते हैं। कौन सा आश्रय भैया? स्कूल है, शरणा स्थान है, साथियों का समूह है, या इनमें से कोई नहीं? वो कौन सा आश्रय है जो परिवार के साथ संघर्ष में युवाओं के लिए समर्थन का स्रोत प्रदान करता है? स्कूल प्रदान करता है कि साथियों का समूह? 7th का सी 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 सी, बिल्कुल सही है भैया, सभी का आंसर सही है, सी। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो कि खाली स्थान के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन है। मानवता, जीवों, जानवरों, पौधों। सर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है मानवता के नहीं, जीवों के अनुभव और आधार का अध्ययन। मानव विज्ञान सब पे अप्लाई होता है, मानव पर भी और जीवों पर भी, ठीक है ना? देखा ना आपने, पावलोव का कुत्ता है ना, चिंपैंजी है ना, बिल्ली, सब पे तो हुआ प्रयोग, है ना? तो जीवों के व्यवहार, अनुभव और व्यवहार का अध्ययन है। हाँ भैया, सबसे ज्यादा आंसर ए आए हैं, गलत हैं। विकास के सिद्धांत किससे संबंधित हैं? थ्योरेटिकल नॉलेज 1, द एवोल्यूशन कंसेप्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड इनसाइट। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए विकास के सिद्धांत किससे संबंधित है? किस किताब में विकास के सिद्धांत की बात की गई है? करेक्ट आंसर है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए, आधुनिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? बहुत ही सिंपल, आधुनिक मनोविज्ञान किससे संबंधित है? परसेप्शन ऑफ फॉर्म, विकास, समाजीकरण या व्यवहार विज्ञान? सर डी नंबर, व्यवहार विज्ञान। चलिए ठीक है, तो ये आज के ऑब्जेक्टिव क्लास थे मित्रों, ठीक है ना? ओके सर। ये बताइए, तो आप लोग अभी थक गए कि अभी और पढ़ने की इच्छा है? सर क्लास का कोई डेफिनेट टाइम नहीं है एक ये क्लास का कोई डेफिनेट